I'm the last one to die. नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया हो गए। तो भाई आज डिस्कस करांगे 8th पे कमीशन जो कि सरकार बना रही है, लागू करेगी। सॉरी फॉर द एडवर्टाइजमेंट। तो भी 8th पे कमीशन के बारे में बात करेंगे। 8th पे कमीशन वैसे तो सरकार का ये 1 जनवरी चुप हो जा भी। तो वैसे तो सरकार कह रही है कि 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा, पर ये भी 28 अक्टूबर ने उसके लिए एक आयोग बनाया गया है। ठीक है, एक अरे चुप, एक एक्स जज को उसका कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, और ये जो कमीशन अपनी रिपोर्ट देगा भी अगले 18 महीने के अंदर, यानी अभी 25 का एंड चल रहा है, 26-27 के मिड में ये अपनी रिपोर्ट देगा। अब ये जरूरी नहीं है कि 18 महीने का समय दिया तो 18 महीने के अंदर इसकी रिपोर्ट आ जाए। ठीक है, हो सकता है 18 की जगह 24 महीने लग जाएं। ठीक है, मतलब कंफर्म नहीं है, अभी 27 के मिड तक आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद रिपोर्ट आएगी, उसमें फिर इम्प्लीमेंटेशन होगी, उसमें कुछ चेंज करे जाएंगे। ठीक है, हो सकता है कि कमीशन की कुछ बातें सरकार को ना पसंद आए, हो सकता है कि कुछ नए मतलब इसमें फिर उसके बाद भी इसमें कुछ चेंज किया जाए। तो 27 से 28 हो जाएगी और इम्प्लीमेंट करते करते अगले इलेक्शन आ जाएंगे 2029 के। ये बात लगभग कन्फर्म है। ठीक है, पर खुशी की बात ये है, मतलब खुशी की बात यही है कि हमें इसके जो पैसे हैं वो 1 जनवरी 2026 से ही मिलेंगे। मतलब जो भी हमारी सैलरी ग्रोथ करेगी वो 1 जनवरी 2026 से ही मानी जाएगी। ठीक है, तो हमारी जो सैलरी होगी वो 1 जनवरी 2026 से ही मानी जाएगी। मतलब जो भी अपना 26, 27, 28 2-3 साल का, मेरे हिसाब से तो कम से कम 2 साल का तो कम से कम एरियर के रूप में ही आएगी वो, मतलब रेगुलर ग्रोथ नहीं होगी वो। 29, 28, 29 में ही लागू होगा। ठीक है, उसके बाद जानना चाहेंगे हमारे दोस्त से, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बोल। हेलो दोस्तों। बस इतना ही अरे तो बोलो ना। बोल फिर। हेलो दोस्तों, चैलेंज ब्लॉग। माफ कीजिएगा। ओ, अब बात करते हैं भाई इसके फिटमेंट फैक्टर की, मतलब तनख्वाह वगैरह कितनी बढ़ेगी। तो इसके बारे में भी कोई कुछ भी नहीं पता है। पिछली बार जो हुआ था 2016 वाले में या 6 वाले में, जब भी वो लगा था 7,000 बेसिक थी, 7,000 का बेसिक की 18,000 बेसिक पे शिफ्ट हो गई थी। तो आप समझ लो भी डबल से लगभग 2.87 2.57 इतना कुछ, इतना के समथिंग बढ़ा। ठीक है, तो अब की बार भी उम्मीद यही है कि लगभग 2 से 2.5% के बीच में, या फिर 1.87 से 2.3747 तक ये हो सकता है फिटमेंट फैक्टर लागू हो। ओवरऑल अगर बात करें तो आपकी सैलरी में एट ए टाइम एट वंस की अगर बात करें तो लगभग 8,000 से 15,000 के बीच में ग्रोथ मिल जाएगी आपको। ठीक है, बाकी ईयरली जब ग्रोथ होगी, डीए बढ़ेगा तो, और इसका ज़्यादा फर्क भी तभी पता लगेगा, मतलब जब ईयरली ग्रोथ होगी, जब ईयरली में आपका डीए बढ़ेगा। ठीक है, 2% 3%, तो आपकी बेसिक के हिसाब से वो बढ़ेगा और फिर आपकी सैलरी जो है वो अच्छी ग्रो करेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी जानकारी अगले वीडियो में। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो भाई, थोड़ा बहुत भी आपको इन्फॉर्मेशन अगर इससे मिली हो, अच्छी लगी हो तो बिल्कुल लाइक कर देना। अगर नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक का बटन भी नीचे ही दिया गया है। थैंक यू, बाय बाय।